गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया जी सर। मैं अनूप गोयल बच्चे, मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ आपका +1 के सिलेबस का एक चैप्टर जिसका नाम है सर बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। जिस चैप्टर के अंदर सर हमें क्या देखना है, बिजनेस के बारे में कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन सर हमें लेना है। हम लोग सर दिन में बहुत सारे काम करते हैं, सुबह उठते हैं तब से लेकर के हम लोग रात को सोने तक क्या करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। इन बहुत सारे काम में सर क्या है, जैसे हम लोग उठते सबसे पहले सर हमने अपना मुंह धोया, फिर हमने पेस्ट किया, फिर हम लोग मार्केट गए, हम कुछ खरीद करके लाए, फिर हमने खाना खाया, हम लोग सो गए। इस तरीके से हम लोग एक दिन में बहुत सारे काम करते हैं। इन सब काम को क्या बोला जाता है सर? एक्टिविटी। ठीक है, कोई भी पर्सन कोई काम करता है सर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिविटी बोलते हैं। हम लोग सर कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर हैं, तो कॉमर्स स्ट्रीम वालों को एक चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, जिसकी मैं बात करूं, पैसा। सर पैसा तो सभी को अच्छा लगता है, हाँ पैसा सभी को अच्छा लगता है, बट जो कॉमर्स वाले हैं वो ये सोचते हैं कि वो जो पैसा है वो कहाँ से आए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए और उस सारे पैसे का रिकॉर्ड मैं मेंटेन किस तरीके से करूं। ठीक है जी सर, चलो आपकी बुक से हम लोग देखते हैं सर। चैप्टर जो आपका है वो सर बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ या कैसे आया। एवरीबडी रिमेन्स बिजी इन डूइंग सम एक्टिविटीज फॉर द अदर्स। हर कोई आदमी कोई ना कोई एक्टिविटी करने में बिजी होता है। जैसे सम पीपल आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ बनाते हैं। बनाने को सर हमने क्या बोला? प्रोडक्शन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ बनाते हैं। जैसे ये मार्कर मेरे हाथ में जो है, ये किसी ने बनाया होगा, बना करके बेचा होगा, तो भी ये मेरे पास आया होगा। दूसरा, सम पीपल आर बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। किसी एक ही बंदे ने ये मार्कर, क्या जिसने बनाया सीधा उसने मेरे को बेचा? नहीं, उसके बीच में बहुत सारे लोग आए होंगे सर, बहुत सारे लोग। एक बंदा जिसने बनाया होगा, फिर दूसरे ने पैक करके उसने किसी और को बेचा होगा, फिर उसने किसी और को बेचा होगा, फिर उसने किसी और को, तब जाकर के कहीं ये मेरे पास पहुंचा होगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को बनाते हैं, जिसको हम लोग प्रोडक्शन करना बोलते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। दूसरा क्या है सर आपका? बाइंग एंड सेलिंग, जिसके अंदर हमने गुड्स खरीदा और बेचा। इसको जनरली सर हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग। ट्रेड करना या बेचना और खरीदना, जैसी चीज लाए वैसी आगे बेच दी। सम पीपल आर बिजी इन द प्रोफेशन ऑफ लॉ। सम पीपल आर बिजी इन ट्रीटिंग पेशेंट्स। सम पीपल आर सर्विंग इन फैक्ट्रीज। सम पीपल आर सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफिसेस। सम पीपल आर बिजी इन फॉर प्रोपेगेटिंग रिलीजन। और कुछ लोग ऐसे होते हैं सर जो सोशल वर्क से जुड़े हुए होते हैं। मीन्स सिंपल सी मैं अगर बात करूं, हम लोग किस किस टाइप के काम करते हैं सर? मैं या तो सामान खरीदता बेचता हूं, या मैं सामान बनाता हूं, या फिर मैंने कोई नाई की दुकान खोल रखी है, मैं कटिंग वगैरह करता हूं, या फिर मैं कोई लॉयर हूं, मैं एक सीए हूं, मैं एक सीएस हूं, मैं एक एमबीए हूं। मैंने सीए सीएस एमबीए बनने के लिए क्या किया सर? सर मैंने इनके लिए कोई स्पेशल डिग्री ली होगी, उसके बाद सर मैं एक सीए या सीएस या एमबीए बन पाया, है ना? हाँ जी सर। या फिर मैं सर मेरा पैसे में इतना विश्वास नहीं है, मैं बड़ा ही शांतचित्त आदमी हूँ, मुझे क्या लगता है, मुझे सर समाज की सेवा करना अच्छा लगता है, मैं धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ, उससे मुझे खुशी मिलती है। तो कहते हैं हमने ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं अभी डिस्कस करी। कौन सी एक्टिविटी सर आपकी इकोनॉमिक होगी, कौन सी नॉन इकोनॉमिक होगी? देखो साथ साथ में जिन बच्चों के पास इकोनॉमिक्स हैं उनको तो पता चल जाता है कि हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं तो भी क्या होता है सर, इकोनॉमिक हम लोग एक्टिविटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। सेम चीज़ आपकी बिजनेस स्टडीज़ के अंदर भी आती है कि जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ है सर वो कौन सी होती है, इकोनॉमिक वाली और नॉन इकोनॉमिक वाली। इकोनॉमिक के अंदर क्या होगा सर? पैसे की बात आएगी, जहाँ पे भी पैसे की बात आएगी उन एक्टिविटीज़ को सर हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होगा सर? आप कोई भी काम करोगे उस काम को हमेशा और हमेशा पैसे की नज़र से देखा जाएगा, पैसों के अंदर तोला जाएगा एक तरीके से। ठीक है जी सर। जैसे
बात करूं सर, आपको भूख लग रही थी, आप मार्केट में गए और जाकर के आप मैगी लेकर के आ गए। आपको भूख लग रही थी, मार्केट गए और मैगी लेकर के आ गए। क्या जो शॉपकीपर है वो आपको फ्री में मैगी दे देगा बच्चे? नहीं सर, फ्री में तो हमें कोई कुछ नहीं देगा। फ्री में अगर आपको नहीं देगा, आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। तो जैसे ही बात आई पैसे की, तो एक्टिविटी कौन सी हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको सर मार्केट गए हुए थे, वहां पे कोई चीज आपको पसंद आ गई, आपको कोई ड्रेस खरीद के लानी थी, अच्छी सी ड्रेस आपने परचेज कर ली। क्या उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे? नहीं देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे सर। जिस भी चीज के लिए पैसे आपको खर्च करने पड़ रहे हैं, वो सारी एक्टिविटीज कौन सी हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जिन चीजों के लिए आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, वो एक्टिविटीज कौन सी होती है सर? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे काम जिसके लिए आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती। मंदिर में जाते हो, क्या मंदिर में भगवान आपको आके बोलता है कि ला 10 रुपए दे मेरे को? आपकी श्रद्धा है, आप चढ़ा के आते हो, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 50, 100, 200, 500, श्रद्धा अनुसार जो भी चढ़ाते हो वो आपकी मर्जी है। बट कोई आपको बाउंड नहीं कर सकता कि इस मंदिर में आए हो तो आपको इतने पैसे चढ़ाने ही चढ़ाने पड़ेंगे। सोशल वर्क, आप किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कोई काम करते हो, आपके आसपास आपको लगता है, आप किसी ने आपको क्या किया, आपका एक पड़ोसी है, उस पड़ोसी ने आपको बोला, घर पे एक ताई जी अकेली थी, ताई का बेटा एक काम कर, मैंने नहीं एक नमक की थैली ला के दे। 10 रुपए की एक नमक की थैली ला करके थे। आपने 10 रुपए लिए, 10 रुपए की नमक की थैली ला करके ताई जी को पकड़ा दी। क्या आपको कोई फायदा हुआ? क्या आपके लिए एक्टिविटी कौन सी है? इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक? सर उस बायर के लिए, जो सेलर था उसके लिए या जिसको ला करके दिया, उनका तो सेल परचेज का रिलेशन बना। बट आपने क्या किया? आपने केवल उन ताईची के लिए काम किया जिसके बदले आपको किसी भी टाइप का कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। तो आपकी एक्टिविटी क्या रहेगी सर? सोशल वर्क में। आप किसी पार्क के अंदर पौधे लगा रहे हो, किसी हॉस्पिटल की सफाई कर रहे हो, ये सब काम अगर आप कर रहे हो जिसके बदले आपका पैसे का कोई लालच नहीं है, आप बिना पैसे ये सारे काम कर रहे हो सर, तो ये सारी एक्टिविटीज कहाँ आएगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज जो पैसे से रिलेटेड होती है, नॉन इकोनॉमिक ऐसी एक्टिविटीज जो पैसे से रिलेटेड नहीं होती। ठीक है जी सर। हम लोग प्राइमरी जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से सर? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस का मतलब सर मेरा धंधा क्या है, मतलब सर मेरे पास क्या होगा, मेरे पास सर कोई ना कोई गुड्स होगा, सामान जिसको आप बोलते हो, माल, वो वाले नहीं, गुड्स या सामान आपके पास होगा जो क्या है, बेचते हो, उसके बदले पैसे मिलते हैं। तो बाइंग या सेलिंग के जितने काम होंगे सारे वो। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है सर? जहां पे कोई चीज आपकी बनती है। एक होता है इंडस्ट्री, एक होता है कंपनी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बिकॉज आप लोग कॉमर्स के फील्ड के अंदर आ चुके हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर, कंपनी और इंडस्ट्री में एक डिफरेंस होता है, आपको याद भी रखना है। क्या डिफरेंस होता है सर? सर कंपनी का मीन्स किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर जो एक कंपनी है वो वर्क कर रही है। जैसे मैं आपसे पूछूं, आपका मोबाइल कौन सी कंपनी का है? सर हमारा मोबाइल ओप्पो है, वीवो है, सैमसंग है, नोकिया है, वन प्लस है, कार्बन है, या जो भी है, जिस भी कंपनी का आपका मोबाइल है वो कंपनी है। इंडिविजुअली मैं जो भी मैंने नेम लिए, ये सब क्या मोबाइल कंपनीज है। बट अगर इन सबको एक साथ मिला दूं तो फिर वो क्या कहलाएगी? मोबाइल इंडस्ट्री कहलाएगी। सिमिलर नेचर की कंपनीज को मिलाकर के क्या बनता है सर? इंडस्ट्री बनती है। कंपनी जो होती है वो पार्ट होती है इंडस्ट्री का। ठीक है जी सर। इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, ये सब क्या है सर? बिजनेस होते हैं। प्रोफेशन, प्रोफेशन करने के लिए क्या चाहिए सर? प्रोफेशन अगर आपका होगा तो इन प्रोफेशन आपके अंदर
हर एक टाइप की जिस भी प्रोफेशन से आप लिंक कर रहे हो उस प्रोफेशन के रिगार्डिंग आपके पास एडुकेट नॉलेज होनी चाहिए, पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए सर आपके पास, जिससे आपको समझ आ जाए कि हाँ मेरा काम जो है वो ऐसे होता है। एक बंदा जिसको केस लड़ना है, जो लॉयर है, क्या वो बिना लॉ किए, बिना LLB किए केस फाइट कर सकता है क्या? नहीं। अगर आपको लॉयर बनना है तो LLB करनी ही करनी पड़ेगी। अगर आपको डॉक्टर बनना है सर तो डॉक्टर के लिए जो रिक्वायर्ड डिग्री है वो आपको लेनी पड़ेगी, उसका नॉलेज लेना ही पड़ेगा। आप बिना उस परफेक्ट नॉलेज के एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। ऐसे CS हो गया, आपका MBA हो गया, ऐसे कोर्सेज जिनको करने के लिए क्या है, जहाँ पे आप गुड्स का सेल परचेज नहीं करते, आपको आपकी स्पेशल स्किल्स और टैलेंट की रिक्वायरमेंट्स होती है, वो सर सारे आपके आते हैं प्रोफेशन के अंदर। एम्प्लॉयमेंट सर, मैं किसी स्कूल का मैनेजमेंट संभाल रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा सर, मैं टीचिंग फैकल्टी नहीं हूँ, मैं अगर मैनेजमेंट संभाल रहा हूँ, मैनेजर हूँ मैं कहीं का, तो मैं उनको काम करके दे रहा हूँ, मेरी सर्विस दे रहा हूँ, उसके बदले मुझे पैसे मिल रहे हैं, एक फिक्स अमाउंट वो मुझे दे देंगे, यही होता है। मैं सुपरवाइजर हूँ, एक मशीनरी चल रही है, उस मशीनरी में क्या काम कैसे हो रहा है वो सब देखना है, उसके बदले अगर मुझे मेरी सैलरी मिल रही है मंथली सर, तो मैं क्या कहलाऊंगा? मैं एक एम्प्लॉय कहलाऊंगा सर। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं एम्प्लॉयमेंट कर रहा हूँ सर। ऐसे जो वर्कर्स वगैरह होते हैं जो काम करते हैं फैक्ट्रीज के अंदर, वो सब भी क्या होते हैं सर? एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयमेंट के अंदर कवर होते हैं। ये सर एक ब्रीफ सा डिस्कशन हमने किया है, अभी हम लोग इन सबको 1 by 1 डिटेल के अंदर देखने वाले हैं। देखो, एक्टिविटीज आपको बताई मैंने 8, उसमें स्टार्टिंग की 2, प्रोडक्शन की और बाइंग और सेलिंग की। ये दोनों क्या है सर? प्रोडक्शन हुआ, कोई गुड्स बनाया, या फिर बाई और सेलिंग, ट्रेडिंग जिसको हम लोग बोल रहे थे। इन दोनों एक्टिविटीज को सर हम लोग कवर करते हैं कहाँ पे? बिजनेस के अंदर। आपकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी थी सर, एक्टिविटी नंबर 3 and 4, जिसके अंदर सर लॉ का प्रोफेशन था या फिर पेशेंट को देखने का प्रोफेशन था, तो हमने देखा लॉयर होगा या फिर डॉक्टर होगा, वो ही क्या कर सकता है सर? ये सारे काम कर सकता है। तो फिर अगर ये सारे काम जो है सर, अगर वो ही पर्सन कर सकता है, तो इन सब के लिए क्या है सर? स्पेशल डिग्रीज की रिक्वायरमेंट्स हैं। और ये स्पेशल डिग्रीज अगर आपको लेनी है सर, तो आपके अंदर स्पेशल स्किल्स और टैलेंट चाहिए। तो जो एक्टिविटी नंबर 3 और 4 थी आपकी, वो कहाँ कवर हो रही है? प्रोफेशन के अंदर। एक्टिविटी नंबर 5 and 6, कुछ फैक्ट्रीज के अंदर कोई काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर जो लोग काम करते हैं, उनको क्या मिलती है सर? उनको मिलती है सैलरी, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं सर वेजेज। फैक्ट्री में जो काम करते हैं उनको मिलती है वेजेस, दिहाड़ी मजदूरी, और जो ऑफिसेज में काम करते हैं उनको मिलती है सर सैलरी। ये क्या है? ये होते हैं सर एम्प्लॉयज, और ये जो काम करते हैं उस काम को बोलते हैं सर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी सर। चलो, एक्टिविटी नंबर 7 और 8, एक के अंदर था सर मैं कुछ धार्मिक काम कर रहा था, और एक के अंदर था मैं कुछ सोशल वर्क कर रहा था, जिसके बदले मुझे पैसे की किसी भी टाइप की कोई भी इनकम वगैरह नहीं हो रही थी। तो एक्टिविटी कैसी सर? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आया समझ? जी सर। चलो आगे देखते हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज। इफ वी लुक एट दीज एक्टिविटीज केयरफुली, तो हमें पता चला सर स्टार्टिंग की 1 to 6 जो एक्टिविटीज हैं उन सब में पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। And there are some other activities which are undertaken not for earning money but for mental satisfaction. मेरा दिमाग शांत रहता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे संतुष्टि होती है जब मैं किसी दूसरे का भला करता हूं। तो ऐसी एक्टिविटीज होगी आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो कह रहे हैं द नेट। उसके बाद एक्टिविटीज हमने देखी बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। द नेचर ऑफ ऑल द 3 एक्टिविटीज हैपन्स टू बी different. For example, first category of activity, job of production and selling, buying. सेकेंड कैटेगरी के अंदर क्या होगा सर? स्पेशल नॉलेज चाहिएगा। और तीसरे के अंदर सर स्पेशल नॉलेज के साथ साथ सर क्या है? हम लोग किसी और के लिए काम कर रहे होंगे। यहाँ पे काम खुद के लिए कर रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, प्रॉफिट खुद कमा रहे हैं। यहाँ पे नॉलेज हमारे पास स्पेशल चाहिए, हमें काम खुद के लिए कर रहे हैं, पैसा खुद कमा रहे हैं। नॉलेज चाहिए बट
पैसा कमा के किसी और को दे रहे हैं, उसके बदले हमें एक फिक्स अमाउंट मिल रहा है, तो सर वो कवर कहाँ हो जाएगा आपका एम्प्लॉयमेंट के अंदर। द एक्टिविटीज ऑफ द फर्स्ट कैटेगरी फॉल अंडर द बिजनेस एक्टिविटी, द एक्टिविटी ऑफ द सेकेंड कैटेगरी फॉल्स अंडर द प्रोफेशन, एंड द एक्टिविटीज ऑफ द थर्ड कैटेगरी आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट। द डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज आर शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। डायग्राम सर हम लोगों ने यहाँ पे बना रखा है। आप लोग एक काम करोगे, अपनी नोटबुक के अंदर जो नोट्स मैंने ये जो डायग्राम बना रखा है बोर्ड पे, वो आपको अपनी नोटबुक के अंदर बनाना है, जिससे आप जब भी चैप्टर को रिवाइज करो फास्टली कर सकते हो। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक को 3 पार्ट में डिवाइड किया सर, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस का एग्जांपल था सर सामान खरीदना और बेचना या फिर सामान को बनाना, ठीक है जी सर। प्रोफेशन के अंदर क्या था, स्पेशल नॉलेज चाहिए, स्पेशल स्किल्स चाहिए, तो ही हम लोग प्रोफेशनल बन सकते हैं, पैसा खुद के लिए कमाएंगे। अगेन एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या है सर, स्पेशल नॉलेज चाहिए बट कमा करके किसी और को देंगे, उसके बदले वो पर्सन हमें एक फिक्स अमाउंट पे करेगा, ठीक है जी सर। देखते हैं चलो, ह्यूमन एक्टिविटीज, एनी एक्टिविटी दैट ए ह्यूमन बीइंग परफॉर्म्स टू मीट हिज रिक्वायरमेंट्स is called human activity. Human needs can be related to earning money as well as getting mental satisfaction. On this very basis, they can be divided into following 2 categories. हम लोग सर ह्यूमन एक्टिविटीज़ को 2 कैटेगरी के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। वो 2 कैटेगरी कौन कौन सी है सर आपकी, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। फर्स्ट आती है सर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। Those activities whose objective is to earn money are called economic activities. पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है ना। तो ऐसी एक्टिविटीज जहाँ पे पैसा पैसा करते हैं ना, वो एक्टिविटीज सारी कौन सी हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और ऐसी एक्टिविटीज जो पैसे से रिलेटेड नहीं है वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। They include buying and selling of goods, doing legal practices or working or in some factory. अलग अलग चीजें सर। फर्स्ट क्या आपका बिजनेस। बिजनेस refers to that economic activity which is conducted on regular basis. ऐसी एक्टिविटी जो रेगुलर होती है सर। आपको क्या है, किराने की शॉप पे डेली जाना पड़ता है या फिर आप 5-7 साल से जाते हो? क्या किराने की शॉप वाला डेली दुकान खोलता है या फिर 2-4 महीने से कभी कभी खोल लेता है तो काम चल जाता है? सर उनको रेगुलर काम करना पड़ता है, रेगुलर ये गुड्स की सेल परचेज करते हैं। तो देखो, बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट्स थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, ए क्लॉथ शॉप, ए ट्रांसपोर्ट कंपनी एटसेट्रा। इन द क्लॉथ शॉप things are bought and sold and the transport company does the same in respect of services. A transport company doesn't sell any goods but offers services for transporting goods from one place to another and charges carriage. क्या होता है सर, देखो, या तो दुकान वाला सामान खरीदेगा और बेचेगा, या फिर कह रहे हैं हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। आप एक जगह से दूसरी जगह, अब मुझे क्या चाहिए सर, मुझे ना एक गाड़ी मंगवानी है फॉरेन से, तो क्या गाड़ी खुद चला करके थोड़ी ना लेके आऊँगा वहाँ से। वो जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहेगा, जैसे हो सकता है वो शिप के थ्रू आए, हो सकता है बाई एयर आए, जो भी कार्गो का मतलब क्या सर, ऐसे व्हीकल्स जो गुड्स को कैरी करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कार्गो। उनके थ्रू अगर सामान आएगा तो उसके बदले मुझे क्या करना पड़ेगा, उनको पैसा देना पड़ेगा, शिपिंग देनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें सर किस में कवर होती है, बिजनेस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है सर हमारा प्रोफेशन। Profession refers to that economic activity which is conducted by a person having some special knowledge and skills and which is used impartially to serve the different section of society. This includes legal practice, medical practice, etc. जैसे आपके जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं, क्या जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या मैंने +1 पास नहीं करी होगी? मैं बिना +1 पास किए आपको पढ़ाने लग गया क्या? या फिर मैंने कुछ स्पेशल नॉलेज नहीं लिया होगा और मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया? डॉक्टर के पास जाते हो, क्या डॉक्टर ने एक मरीज को चेक करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए क्या समस्याएं हैं,
कोई डिग्री ली होगी, पढ़ाई करी होगी या नहीं करी होगी? करी होगी सर। एक वकील के पास चले गए, उसको पता ही नहीं है कि कौन सा सेक्शन है, कौन सा एक्ट लगना है, तो क्या वो बिना कुछ पढ़े वकील बन गया क्या? नहीं सर। इन सब कामों के लिए स्पेशल स्किल्स की, स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट्स होती है, आवश्यकता होती है। और जहाँ पे सर ये स्पेशल रिक्वायरमेंट्स रहती है किसी स्पेशल नॉलेज की और बंदा खुद के लिए काम करता है सर, वो कवर होता है प्रोफेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है सर एम्प्लॉयमेंट। मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं मेरे खुद की स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मेरा खुद का स्कूल है, मैं खुद उसका ओनर हूँ, जितना पैसा आएगा सारा मेरे पास बचेगा। या मेरा कोचिंग सेंटर है, मेरे पास, मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, पैसे मेरे पास आ रहे हैं, तो सर मैं खुद के लिए काम कर रहा हूँ, खुद कमा रहा हूँ, तब तो मेरा क्या है सर, बिजनेस या फिर प्रोफेशन में कवर होने वाला है, क्योंकि स्पेशल नॉलेज चाहिए, स्पेशल स्किल्स चाहिए, तो प्रोफेशन। बट वही अगर मेरा खुद का कुछ नहीं है सर, मैं किसी दूसरे के यहाँ जॉब कर रहा हूँ, उसके बदले मुझे फिक्स अमाउंट मंथली मिल जाता है 20,000, 30,000, 50,000 रुपये। अगर ऐसे मैं क्या करता हूँ, मैं काम करता हूँ किसी और के लिए, जो भी इनकम्स आएगी वो उस पर्सन के पास आएगी, उसका कुछ पोर्शन वो मुझे शेयर कर देगा इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, तो सर वो कहलाता है आपका एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज ए काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच one works for others in lieu of remuneration. For example, working in factories, government offices, etc. फैक्ट्री या गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जो भी आप काम करते हो सर, वो सब इसके अंदर आता है। नेक्स्ट क्या सर आपका आज का लास्ट टॉपिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच एम एट नॉन अर्निंग मनी, जिसका पर्पस पैसा कमाना नहीं है। आपकी मम्मी आपको घर पे खाना बना करके देती है, क्या उनका पर्पस पैसा कमाना है? क्या आप उनको उसके बदले पैसे दोगे? हाँ मम्मी आज बड़ा अच्छा खाना बनाया है, मैं आपको 100 रुपये देता हूँ, बाहर होटल में खाता है ऐसा खाना 150 रुपये लगते हैं, ये लो 150 रुपये आप ले लो। करते हो कभी ऐसा? नहीं। तो मम्मी जो काम कर रही है वो क्या है, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक? नॉन इकोनॉमिक। वही अगर एक शेफ होटल में खाना बना रहा है, उसके बदले उसको सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी सर, तो वो क्या होगी, इकोनॉमिक। फॉर एग्जाम्पल, प्रोपेगेटिंग रिलीजन, डूइंग सोशल वर्क एटसेट्रा। वी शैल नाउ स्टडी ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन डिटेल्स। सर अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सर ये जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इनको सर हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे वन बाय वन, कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, मेजर फैक्टर्स कौन से होते हैं, से प्रोफेशन और फिर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी सर, चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। फर्स्ट सर हमने देखा ह्यूमन एक्टिविटीज़, कोई भी ह्यूमन बींग्स काम करता है सर, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी। प्राइमरी 2 टाइप की एक्टिविटी होती है सर, फर्स्ट हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी को सर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस के अंदर सर गुड्स की सेल परचेज थी या फिर सर्विसेज वगैरह थी कुछ। प्रोफेशन के अंदर सर स्पेशल नॉलेज और टैलेंट चाहिए था, और सर एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम लोग किसी और के यहाँ काम कर रहे थे। इन सब का डिटेल में डिस्कशन सर होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर में। तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक बाय बाय, गुड डे।